भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा के सामने धरने पर अब बैठ गए कांग्रेस विधायक। आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के जो विधायक है वो बैठे हुए। आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला आपको बता दें, मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है और एक बार फिर से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस तरह से हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार के मामला को उठाते हुए खासतौर से कांग्रेस जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बाहर की तस्वीरें हैं, विधानसभा परिसर के बाहर की तस्वीरें, विधानसभा के सामने धरने पर बैठे। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों का यहाँ प्रदर्शन जारी है। हम देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जो हैं वो बैठे हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। इन विधायकों का आरोप है कि आदिवासी विधायकों पर अत्याचार हो रहा है। तमाम विधायकों को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हैं। ओमकार सिंह दुर्वे, क्या होश में आओ, कौन सा अत्याचार हुआ है जिनके आप प्रदर्शन? लगातार मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं। नेमावर में हमारे आदिवासी बच्चियों को बलात्कार करने के बाद 12 फीट नीचे गड़ाया जा रहा है, गड़ा दिया गया। सिवनी पे हमारे आदिवासियों को घर से निकाल करके मार रहे थे और 2 हमारे आदिवासियों को मार डाले। नीमच में गाड़ी के पीछे घसीट करके हमारे आदिवासी भाइयों को मार डाले। और 9 अगस्त के दिन पूरा दुनिया के आदिवासी, जब हमारे आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो उसी दिन लटेरी में, खटियापुरा में भाजपा सरकार की बंदूक की गोली चली और हमारे चैन सिंह भील हमारे उस घटना में शहीद हो गए। शिवराज सिंह जवाब दे कि आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासियों पे गोली कैसे चली। और हमारा आदिवासी भाई कल कारम डैम के भ्रष्टाचार के उजागर के लिए आ रहे थे तो पुलिस वालों ने मारने का काम किया। सदन के अंदर मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहे। अरे पूछना चाहते मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री से पहले आप विधायक हैं, आप सोचिए अगर आप विपक्ष का विधायक होते, आप सदन में आवाज उठाना चाहते तो आपकी आवाज अगर नहीं उठाने का मौका मिलता, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो कैसा लगता? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भाजपा फासिस्टवादी। क्या हुआ था कल मेरे साथ में मैं कारम डैम के 300 करोड़ का घोटाला उजागर करना था और राशन घोटाला उजागर करने के उद्देश्य से हम पैदल मार्च पास कर रहे थे विधायकों के साथ में। हमको गेट पे रोक लिया गया, इस गेट पे आए, यहाँ पे नहीं निकलने दिया पुलिस ने। फिर दूसरे चोर गेट से गए हम और वहां पर हमको पुलिस ने बर्बरता से गिरा करके मारा ठोकी करी और हमारे पास में कपड़े भी फाड़ दिए, हमारा अपमान किया गया और हम उसके बाद में जैसे तैसे विधानसभा पहुंचे। इस प्रकार से हम आदिवासी विधायकों का, समस्त विधायकों का कल अपमान हुआ है। सरकार कह रही है कि आप लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। आदिवासी जी 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 जी, सरकार कह रही है कि सिर्फ हंगामा हो रहा है। सरकार, आप पिछले भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार का रिकॉर्ड देखिए। 34 घोटाले हुए और हर मामले को शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए डाइवर्ट करती है। सरकार उनकी कूनो भी जा रहे हैं क्या आप लोग? जी, कूनो में भी धरना देंगे शिवपुर में? बिल्कुल जाएंगे हम लोग। जी, आप लोग वहाँ कूनो भी जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, जहां भी विरोध करना है वहां जाएंगे। लोग जिस प्रकार से आदिवासियों का अपमान हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, इसमें हंगामा होगा। अगर सरकार अपनी विचारधारा नहीं बदलती, सरकार अपने एक कृत्य नहीं बदलती, उनके विरुद्ध हम विरोध दर्ज कराएंगे और हंगामा भी करेंगे। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन भी विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले यहाँ पर लगातार विधानसभा में प्रदर्शन जारी है और तमाम कांग्रेस के विधायक, जिसमें आदिवासी विधायक भी शामिल है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि ये हंगामा नहीं है, ये प्रदर्शन है और ये सड़क से लेके सदन तक के जारी रहेगा। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, ने 24/7 भोपाल। तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं कांग्रेस के विधायक हैं और अब बैठे हुए धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला उठाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले दिन हमने देखा था कि किस तरह से लहसुन की बोरी लेकर ये प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया था। दूसरे दिन हमने देखा था कि पोषण आहार का जो मामला था उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। पैदल मार्च तक किया गया था विधानसभा परिसर तक और अब एक बार फिर से आज तीसरा दिन आपको बता दें बेहद हंगामेदार स्थितियां बन रही। आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर दुर्व्यवहार जिस तरह से हुआ है, शोषण हुआ है, ये कहना है कांग्रेस विधायकों का और धरने पर
बैठे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। 5 दिन का छोटा सा सत्र है और 3 दिन इसी तरह से हंगामेदार तस्वीरें सामने आई, प्रदर्शन जो है वो सामने आया। कल भी हंगामेदार स्थितियां बनती रही, पोषण आहार का मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वक्तव्य दिया, उसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अपना वक्तव्य दिया। तो आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला तीसरा दिन और बेहद हंगामेदार स्थितियां परिसर में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन एक तरह का कर रहे हैं। तो विधानसभा के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस के तमाम विधायक और पुरजोर जो विरोध है वो किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला उठाया गया है। हालांकि जिस तरह से लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि हम सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई थी, तो पहला दिन लहसुन की बोरियों को लेकर किसानों के साथ जिस तरह से लहसुन की आवक ज्यादा हुई और किसानों को नुकसान हुआ, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के विधायकों का। और दूसरा दिन पोषण आहार का मामला, जिसमें बच्चों को लेकर खासतौर से यहाँ पर परिसर तक पहुंचे हुए थे, सदन तक जो है वो पहुंचे हुए थे तमाम विधायक। और आज तीसरा दिन वो भी हंगामेदार स्थितियां आज भी निर्मित हो रही हैं। तो बेहद हंगामेदार स्थितियां मानसून सत्र के 3 दिन हो चुके हैं और ऐसे में तमाम जो प्रदर्शन है हंगामेदार स्थितियों के साथ निर्मित हो रहा है, बना हुआ है। विधानसभा के सामने धरने पर बैठे तमाम जो कांग्रेस विधायक और लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और कहा जाए कि एक्शन जो है वो लिया जाए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और बेहद हंगामेदार स्थितियां 3 दिन से लगातार यहां पर बनी हुई हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, देखा कि 3 दिन बीत चुके हैं और तीनों दिन कहीं ना कहीं लहसुन की बोरी को लेकर प्रदर्शन, पोषण आहार के मामले को लेकर प्रदर्शन और आज आदिवासियों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? तरह की पूरी परिस्थितियां बनी है, उसमें खास तौर पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस के विधायक देख रहे हैं कि सदन में अगर बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो सदन के बाहर बोला जाए। और यही कारण है कि आज के भी अगर हम देखें पूरे के पूरे घटनाक्रम को, तो आज आदिवासी विधायकों पे अत्याचार जो कल की घटना हुई थी पंचलाल मेड़ा के साथ, आज भी हमने उनसे बात भी की है और उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी, इस तरह का आरोप कांग्रेस विधायक लगाते नजर आए हैं और विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो प्रश्नकाल जो है वो शुरू होने वाला है और हम बार बार यही कह रहे हैं लगातार कि कितना इंटरेस्ट दोनों पक्षों के विधायकों को प्रश्नकाल और जनता के मुद्दों पे है ये नजर नहीं आता। और आज भी प्रश्नकाल के समय विधायक अधिकांश बाहर नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पे गंभीरता नजर आती है कि कितनी विधायकों में फिलहाल है। और देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से चलती है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। जी तो बिल्कुल आज क्या कुछ होता है, हंगामेदार स्थितियां इसी तरह से बनेगी, क्या कुछ कह रहे हैं? तो तमाम कांग्रेस के विधायक बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक ये इसी तरह से बैठे रहेंगे, क्या कुछ चाहते हैं ये? देखिए, कांग्रेस विधायकों का कहना यह है कि जो आदिवासी विधायक के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया जा रहा है उस मामले में कार्रवाई की जाए। और इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि पहले कहा था कि 3 दिन के भीतर रिपोर्ट आएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आदिवासी अत्याचार के 4 से 5 घटनाक्रम है जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, कल की घटना का भी वो जिक्र कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि सरकार इस मामले में पहले चर्चा कराए, विधानसभा में इस पर चर्चा है, चर्चा स्वीकृत होती है तो फिर विधायक जो है चर्चा में भाग लेंगे, नहीं तो धरने पर बैठे रहेंगे। जी तो बिल्कुल चर्चा में भाग लेते हैं या नहीं फिलहाल देखना होगा, लेकिन इसी तरह से हंगामेदार स्थितियां लगातार बनी हुई। आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला खासतौर से हम सुन भी रहे थे कि किस तरह से वो कहते हुए नजर आए थे, चाहे नीमच का मामला हो, चाहे लटेरी का मामला हो, ऐसे तमाम मामलों को लगातार दबाने की कोशिश की गई और इसका पुरजोर ये विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम मामलों का ही जिक्र यहाँ पर किया गया है और जिक्र के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि एक के बाद एक 2 से ढाई महीने में जो घटनाक्रम हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार इसको घेरने की कोशिश भी कर रही है। और यही कारण इसको घेरने की कोशिश में कांग्रेस विधायक धरने पे बैठे हैं, लेकिन अंदर भी जाने का अंदर खिलाया जाना है, चर्चा की मांग की। तो बिल्कुल कांग्रेस विधायक जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। अनुराग, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।